हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। स्टूडेंट्स, पिछली अपनी वीडियोस के अंदर हम सीख चुके हैं नॉन फाइनेंस वर्ब्स के कौन कौन से रूप सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स, हम बेयर इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव एंड जेरेंड के यूजेस को सीख चुके हैं। सो आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे यूज ऑफ पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। पहले हम ये जानेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब है, क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज पार्टिसिपल। सो आइए स्टूडेंट्स पहले समझते हैं कि व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल होता क्या है। पहले हम पार्टिसिपल को जानते हैं कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। हम पार्टिसिपल को स्टूडेंट्स बांटते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स के अंदर बांटते हैं स्टूडेंट्स? 3 पार्ट्स के अंदर। एंड व्हाट आर दीस? पहला हमारा जो पार्टिसिपल होता है स्टूडेंट्स को कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड स्टूडेंट्स हमारा होता है, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड हमारा होता है स्टूडेंट्स परफेक्ट पार्टिसिपल। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट प्लस में आईएनजी को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। थर्ड और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है स्टूडेंट्स? थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आता है स्टूडेंट्स? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है पहले कि ऑल द पार्टिसिपल डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, कि आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टिसिपल है वो किसका काम करता है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव का काम करता है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपने उनको जरूर देखना है। उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, क्योंकि हम जेरेंड के अंदर भी क्या करते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, लेकिन जेरेंड में जो वर्ब होती है वो किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। और जो पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वहां पे वर्ब किसका काम करती है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव का काम करती है। किसका काम करती है? एडजेक्टिव का। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल में भी वर्ब किसका काम करती है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव का काम करती है। एंड इन द सेम वे इन द परफेक्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, आप यहां तक समझें, ध्यान दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल हमारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। और इनका अब सीखते हैं यूज, कि हम शुरू करते हैं पहले कहां से? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जब भी मैं नाम लेता हूं तो आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए। क्या बात आनी चाहिए? कि सर इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जो सर बात कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का, और जो किसका काम करती है? एडजेक्टिव का। सो सबसे पहला हमारा पार्टिसिपल हुआ स्टूडेंट्स, हमारा हुआ प्रेजेंट एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, ओके, दिस इज सिंगल वन, दैट्स व्हाई कि वहां का एस यहां डिलीट हो गया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जहां पर क्या आता है हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म के साथ अभी बता चुका हूं आईएनजी आता है। और वो किसका काम करती है स्टूडेंट्स? किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। जब वर्ब किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। तो सबसे पहला यूज जानेंगे कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां करेंगे। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम फर्स्ट यूज करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट डिफरेंस जानने के बाद हम करते हैं पहले यूज की बात। पहला है, फर्स्ट यूज है, हम करेंगे किसके साथ? आफ्टर वर्ब्स ऑफ सेंस। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां पर 1-2 एक्सेप्शन है, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब भी हमारी वर्ब ऑफ सेंस दी जाए तो उनके बाद हम क्या लगाते हैं? उनके बाद हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन उनके बाद हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? हम बेयर इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, और हम उनके बाद टू इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। कि 3 चीज जब हम लगा सकते हैं तो हम कैसे पता चले कि हमें कहां पर कौन सी चीज लगानी है? तो पहले तो हम जान लेते हैं स्टूडेंट्स वर्ब ऑफ सेंस क्या होती हैं। हमारी 5 सेंसेस होती हैं स्टूडेंट्स, 5 सेंसेस। जैसे आंखों से क्या करते हैं? हमारी सेंस है, आंखों से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? सी करते हैं, ठीक है, लुक करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? वॉच करते हैं, और क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, नोटिस करते हैं, बीहोल्ड भी देखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कान, उससे बात करते हैं हम, कान भी हमारे सेंस में आते हैं। कान से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? लिसन करते हैं, सुनते हैं। और हियर, इसके लिए एक वर्ब और यूज होती है, आपको पता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं,
ठीक है, और टेस्ट करके भी हम सीखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, ठीक है। उसके बाद वर्ब ऑफ सेंस और कौन सी है, हमने कर लिया देखना, सुनना, टेस्ट करना। उसके बाद हमारी वर्ब ऑफ सेंस क्या होती है, और फील, क्योंकि हम अब फील करके भी क्या करते हैं स्टूडेंट, सीखते हैं कि कोई चीज हार्ड है या कैसी है ना। हम हाथ लगाकर फील करके भी, टच करके भी हम क्या करते हैं, देखते हैं, फील करके, फील और टच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो महसूस करके या टच करके भी हम उसको देखते हैं, ये दीज आर कॉल्ड वर्ब ऑफ सेंस। ये हमारे स्टूडेंट्स वर्ब ऑफ सेंस हैं। अब यहां पर बात आती है कि इनके बाद हम कब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएं। तो एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ऐसा हर, ऐसा हर, मैंने इसको देखा क्या करते हुए, ईट मैंगो, मैंने इसको आम खाते हुए देखा। देखिए क्या सेंस है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिएगा, ऐसा हर ईटिंग मैंगो। स्टूडेंट्स हमने यहां पर एग्जाम्पल के रूप में दो सेंटेंसेस लिए, तो दोनों को आप देख पा रहे हैं कि दोनों में क्या है, यहां पे हमारे पास वर्ब ऑफ सेंस ली गई है, सी की सेकंड फॉर्म है सा। तो उसके बाद एक जगह हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, V1 लगाई है, तो इसका मतलब बेयर इंफिनिटिव है। और एक जगह पर ING लगाया है, तो वो स्टूडेंट्स क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्टूडेंट्स आपको यहां पर कैसे पता चले कि दोनों एक्शन में, जब ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं, लेकिन अंतर क्या है, इनके डिफरेंस क्या है इनकी सेंस के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। स्टूडेंट्स यहां पर जो बात कहना चाहता है सेंटेंस, आई सा हर, मैंने उसको देखा, जो ये हम लगाते बेयर इंफिनिटिव, ये दिखाता है कंप्लीशन, क्या दिखाता है, या कंप्लीटेड एक्शन कह सकते हैं। ये दिखाता है स्टूडेंट्स कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन। और जो हमारा पार्टिसिपल है वो किस एक्शन को दिखाता है, दैट इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन जो चल रहा हो। तो स्टूडेंट्स दोनों का डिफरेंस आपको ये समझना है कि देखिएगा यहां पे कहा गया कि आई सा हर, मैंने इसको देखा, आई सा हर, मैंने इसको देखा, व्हेन सी एट मैंगो, यानी कि जो मैंगो, जब आपने उसको देखा तो जो मैंगो खाने का जो काम था वो क्या हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। क्या हो चुका था, कंप्लीट। जब स्टूडेंट्स आपको वर्ब ऑफ सेंस दी जाए और उसके बाद आपको लगाना है बेयर इंफिनिटिव या लगाना है पार्टिसिपल, और मैंने एक और बताया टू इंफिनिटिव, या मैं आपको बताऊंगा, तो कब लगाना है स्टूडेंट्स, आपको कब लगाना है, जब आपको लगता है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो आपको बेयर इंफिनिटिव लगाना है। और जबकि दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, आई सा हर, मैंने उसको देखा, क्या देखा, कि सी वॉज ईटिंग मैंगो, कि वो आम खा रही थी। अर्थात जो काम था, जब आपने उसको देखा तो तब भी वो क्या था स्टूडेंट्स, चल रहा था। जब काम चल रहा हो तो अब हम क्या लगाते हैं, वहां पे लगाते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां से आप समझ सकते हैं। एक थर्ड एग्जांपल मैंने कहा है कि हम वर्ब ऑफ सेंस के साथ क्या लगा सकते हैं, टू इंफिनिटिव भी लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या, अब मैं एक और बताता हूं, सी वॉज सीन, उसको देखा गया, क्या करते हुए, टू ईट मैंगो, टू ईट मैंगो। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने जो टू ईट लगाया है वो हमारा टू इंफिनिटिव। तो स्टूडेंट्स यहां से एक थर्ड और मैंने आपको बात बताई कि आप कैसे डिफरेंस करेंगे। जब वर्ब ऑफ सेंस का स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, किसमें यूज किया जाता है, पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है, तो उसके बाद टू इंफिनिटिव आता है। जब वर्ब ऑफ सेंस के बाद जो हमें वर्ब लगानी है और आपको दिखाना कि एक्शन चल रहा है, तो आप पार्टिसिपल लगाएंगे। और वर्ब ऑफ सेंस के बाद आप बेयर इंफिनिटिव कब लगाएंगे, जब आपको यह दिखाना है, जब आपको यह दिखाना है कि एक्शन क्या है स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स आई होप दैट कि आपको ये जो मैंने बताया है डिफरेंस, कि कहां पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है, कहां पे आपको क्या लगाना, बेयर इंफिनिटिव लगाना है, और कहां पर आपको लगाना है टू इंफिनिटिव, ये कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। व्हाट द सेकंड रूल टेल्स अस, कि और कहां पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। तो स्टूडेंट्स समझिएगा, सो सेकंड रूल्स हम यहां पे करते हैं। व्हाट इज द सेकंड रूल टेल्स टू अस। सेकंड रूल में देखिएगा स्टूडेंट्स, हम सेकंड रूल की बात करते हैं, व्हेन टू एक्शन, जब स्टूडेंट्स दो एक्शन, व्हेन स्टूडेंट्स व्हेन टू एक्शन, जब दो एक्शन हमारे टू एक्शन टेक प्लेस, ठीक है, एट द सेम टाइम,
या टुगेदर कह सकते हैं आप, साथ साथ। स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर दो एक्शन होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, ऐसे अगर हम देखें अपने रियल लाइफ में, देयर आर सो मेनी एग्जांपल, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कभी हम खाना खाते हैं तो साथ में क्या करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। कईयों को आदत होती है हम पढ़ाई करते करते क्या करते रहते हैं, साथ में सॉन्ग सुनते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में जो आपको ध्यान रखना है, जब दो काम साथ साथ चल रहे हो तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देन आप क्या करते हैं, देन वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज आप करेंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर द सेकंड एक्शन। स्टूडेंट्स जो सेकंड एक्शन होगा उसके लिए आप क्या लगाएंगे, उसके लिए आप यूज करोगे प्रेजेंट, क्या लगाओगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का आप यूज करेंगे। स्टूडेंट्स कैसे, एग्जांपल देखिएगा कैसे, जैसे क्या कहेंगे, आई वॉच्ड टीवी, ठीक है, मैंने टीवी देखा, क्या करते हुए, ईटिंग फूड, खाना खाते हुए। अब देखिएगा जो फर्स्ट एक्शन था टीवी देखना, सेकंड एक्शन आपने साथ साथ में क्या किया, आपने खाना खाया। पहले आप टीवी देख रहे हैं, उसके साथ खाना खा रहे हैं, जो सेकंड एक्शन है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। तो यहां से आपको एक रूल पता चला कि जब आपके किसी सेंटेंस में टू एक्शन दिखाए गए हों और दोनों साथ साथ चल रहे हों, दोनों एक साथ इकट्ठे घटित हो रहे हों, तो जो कार्य एक्शन जो पहले दिखाया जाता है उसको आप अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी टेंस में यूज करना चाहते हैं वो लगाएंगे, और उसके बाद जो सेकंड एक्शन होता है उसको आप किस में दिखाएंगे स्टूडेंट्स, उसको आप दिखाएंगे किसके अंदर दिखाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा करके। अब चलते हैं अपने थर्ड रूल पे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव आवर थर्ड रूल। नाउ मूव टू आवर थर्ड रूल। व्हाट द थर्ड रूल टेल्स टू अस। अब अपने थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब दो एक्शन हो, अगला फिर कहता है when we have two action in a sentence, जब हमारे पास एक सेंटेंस में टू एक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स, टू एक्शंस हमारे पास एक सेंटेंस में होते हैं, तो ध्यान रखना व्हेन वी हैव टू एक्शंस इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर जब हमारे पास टू एक्शन होते हैं तो ध्यान रखना है व्हेन वी हैव टू एक्शन इन अ सेम सेंटेंस, और वो एक दूसरे के जस्ट आफ्टर होता है। जैसे पहला जो दूसरा एक्शन होता है वो पहले वाले के क्या है, पहले वाले के एंड होते ही शुरू हो जाता है, जहां पर कोई टाइम गैप नहीं होता, तो स्टूडेंट्स ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर द फर्स्ट वन। स्टूडेंट्स पहले वाला जो रूल था उसमें इसमें क्या चेंज है, इसमें और उस रूल में क्या चेंज आपको लगा, इस रूल के अंदर और उस रूल में आपको क्या देखने को मिला स्टूडेंट्स, आपको देखने को मिला कि व्हेन वी हैव टू एक्शन इन अ सेम सेंटेंस। एक्शन तो वहां भी टू थे, लेकिन वो एक्शन दोनों साथ साथ चल रहे थे। यहां पर क्या है कि एक एक्शन जैसे ही एंड होगा उसके तुरंत बाद स्टूडेंट्स कौन सा एक्शन शुरू हो जाएगा, दूसरा एक्शन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या दिखाते हैं, तीव्रता दिखाते हैं, काम को एक के साथ बिल्कुल अचानक से दूसरा शुरू होते हुए दिखाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं एग्जाम्पल में, seeing the police the thief ran away। आप जरा देखिएगा, तीव्रता देखिएगा, जैसे ही चोर ने क्या किया स्टूडेंट्स, पुलिस को देखा तो वो क्या हो गया, भाग गया। जैसे उसने चोर ने पुलिस को देखा तो वो पुलिस को देखते ही चोर क्या हुआ, भाग गया, क्योंकि तीव्रता है। कोई भी चोर खड़ा नहीं रहेगा पुलिस को देख के कि आइए मुझे पकड़ लीजिए। दूसरे एक्शन, पहला काम देखना था और उसको देखते ही रिएक्शन हुआ, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं, कैसे, सीइंग द स्नेक, ठीक है, सांप को देखते ही क्या है, सिक्राइड्स, सांप को देखते ही क्या हुआ, सिक्राइड
वो चिल्लाई। जैसे उसने सांप को देखा तो तुरंत क्या रिएक्शन क्या हुआ, वो तुरंत उसका दूसरा जो एक्शन क्या होगा, वो चिल्लाने लग जाती है सांप को देखते ही। तो स्टूडेंट्स आपको लगता है कि इस प्रकार से हम यहां से समझ सकते हैं, जब दो एक्शन हो लेकिन एक के बाद एक हो, लेकिन उनके अंदर टाइम गैप ना हो, तीव्रता दिखाई गई हो, तो जो पहला एक्शन है उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल टू शो दैट एक्शन, उस एक्शन को दिखाने के लिए। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काइंड की तरफ, वो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स मैं पहले कह चुका हूं कि पास्ट पार्टिसिपल भी क्या दिखाता है, हमारा एडजेक्टिव दिखाता है, लेकिन वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी वहां पर हम यूज करते हैं वर्ब की फॉर्म कौन सी स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। वी यूज देयर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब थर्ड फॉर्म में देखिए क्या है, जब स्टूडेंट्स अब देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में और एक रूल और ऐड हो जाएगा यहां से, अगर हम करेंगे तो देखिएगा आप एक रूल देखिएगा, आई सा, मैंने देखा, बर्निंग कैंडल, मैंने एक जलती हुई मोमबत्ती देखी। स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल का वहां भी यूज किया जाता है जहां पर आप वर्ब से एडजेक्टिव का काम लेते हैं और काम आपकी आंखों के सामने चल रहा हो, काम आपकी आंखों के सामने चल रहा हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल कब आता है स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल का यही रूल आपको याद रखना है, यही रूल याद करना है कि आई सा अ ब्रोकन चेयर, मैंने एक कुर्सी देखी। कुर्सी की विशेषता क्या है कि वो कुर्सी टूटी हुई थी, अर्थात जब आपने कुर्सी को देखा तो वो पहले ही टूट चुकी थी। या आप कह सकते हैं आई सा अ बर्न्ड कैंडल, मैंने एक जली हुई मोमबत्ती देखी, और जो जलने की क्रिया थी वो आपके देखने से पहले काम पूरा हो चुका था। और थर्ड फॉर्म दिखाती कंप्लीशन ऑफ द एक्शन, यू नो रिवेल, थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब आपको कोई काम की कंटिन्यूटी दिखाने की, काम आपके सामने चल रहा है तो और विशेषता भी दिखानी है किसी नाउन की, क्योंकि तभी तो वो क्या हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है, तो उसको कहेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब आपको विशेषता के साथ साथ काम हुआ दिखाना है, कंप्लीट दिखाना है, तब आप लगाएंगे कौन सा स्टूडेंट्स, किसका यूज करेंगे, तब आप यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का। किसका यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का। तो आपके एग्जाम में आ जाता है कि अंडरलाइन वर्ड को बताइए क्या है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा चेयर की और ब्रेक वर्ब से बना है, तो इसलिए ब्रोकन हम कह सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और काम किसका कर रही है, एडजेक्टिव का कर रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे अपना। नेक्स्ट अब हम समझेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज, कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल को कहां लगाते हैं स्टूडेंट्स। परफेक्ट पार्टिसिपल का मैं बता चुका हूं स्टूडेंट्स, उसकी वर्ब हमारी क्या होती है, क्या वर्ब लगाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को समझने के लिए। उसके लिए हम लगाते हैं, आपको पता है क्या लगाते हैं, हैविंग और साथ में थर्ड फॉर्म। जहां भी स्टूडेंट्स आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है और आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आपने बिना सोचे आप कह देंगे कि ये क्या है, हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर यहां पे यूज किया गया है। सो स्टूडेंट्स इसका यूज कहां पे होता है, स्टूडेंट्स आपको एक ही रूल इसका याद रखना है कि जब दो एक्शन व्हेन, अब एक ही रूल इसका कर लेते हैं, व्हेन टू एक्शन, जब टू एक्शन टेक प्लेस one after another, एक के बाद दूसरा, and there is time gap, और दोनों के बीच में क्या है, टाइम गैप है, तीव्रता नहीं है। तीव्रता होगी तो आप क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स काम दो हुए हैं और वहां पर आपको लगता है कि दोनों बड़े आराम से हुए हैं, पहला काम अगर नहीं होता, और आप ये भी कह सकते हैं जहां पर सेकंड एक्शन फर्स्ट का क्या होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, वेयर आप लिख ही ले चाहे, वेयर द सेकंड एक्शन, वेयर द सेकंड एक्शन is the result of first one। जहां पर जो सेकंड एक्शन टेक प्लेस करता है, जो घटित होता है, तो वो किसका, फर्स्ट का रिजल्ट होता है। यहां पर ये माना जाता है अगर फर्स्ट एक्शन नहीं होता तो सेकंड होता ही नहीं। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, having completed
हैविंग कंप्लीटेड हिज 12th, अपनी 12th को क्या करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, ही गॉट एडमिशन, उसने एडमिशन लिया ही गॉट एडमिशन इन अ कॉलेज। आप ये एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, अगर उसकी 12th क्लास पूरी नहीं होती तब उसको कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलता, तो इसका मतलब उसने पहले आराम से अपनी 12th क्लास पास की, उसके बाद उसको क्या मिला, एडमिशन मिला। कहां पर, कॉलेज के अंदर। या आप देखिएगा हैविंग वॉश क्लॉथ, कपड़े धोने के बाद, सी स्लेप्ट, वो सो गई। कपड़े धोने के बाद वो सो गई। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, कपड़े धोने में कोई जादू है कि मतलब हमने डाले और धुल गए, उसमें टाइम लगता है। तो कहता है हैविंग वॉश क्लॉथ, कपड़े धोने के बाद सी स्लेप्ट, उसके बाद वो क्या है, सो जाती है, आराम कर लेती है। क्योंकि इन दोनों एक्शन के अंदर क्या है, तीव्रता नहीं है, टाइम गैप है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, अगर ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी आपको सिचुएशन मिलती है तो उसमें आप यूज करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स, अभी आज हमने डिस्कस किया प्रेजेंट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से जिसकी फॉर्मेशन होती है, लेकिन काम किसका करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। फिर हमने किया पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन होती है थर्ड फॉर्म से, काम एडजेक्टिव का ही करता है। उसके बाद हमने क्या किया, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, जो कि एक क्या फ्रेज का काम करती है एक तरह से, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती है। तो उसका हमने सीखा कि किस प्रकार से हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगने से क्या बनता है, क्या बन जाता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको बताया है, सिखाया है, वो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और अगली वीडियो तक आपसे लेता हूं विदा, तब तक ले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।